बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या लग रहा है समाजवादी के साथी हैं क्या आप? ना हम पूरे मजलिस के साथी हैं। दिलो जान से हम जान लग तो रहा है कि समाजवादी वाले हम पूरा जान दे देंगे मजलिस के लिए यार। चेयरमैन साहब तो हमारा जान है यार। अखिलेश के लिए नहीं ना अखिलेश से कोई मतलब नहीं है। एक तो अंधभक्त का एकरा पैदा हुआ था, उसके बाद जो है ना कुछ जुम्मन मियाँ है, माफी चाहता हूँ मैं, उन्होंने पता है इतना जो है ना अल्लाह का डरना जितने भाजपा को जितने का डर है। अच्छा भाजपा आ जाएगी, भाजपा रोक लिया तुमने। हम नहीं है अखिलेश के, हम बोल रहे हैं मजलिस के हैं, बिल्कुल सिपाही हैं मजलिस के। वो सिपाही हैं जो डट के रहेंगे। हमारी पार्टी है जो इंसाफ की बात करते हैं, सदर साहब हैं जो बिल्कुल हक की बात करते हैं। हमें अपना हक चाहिए अब हाँ, अब हमने साइकिल इनको सब लोगों को हाथी वाथी को सब बैठा दिया। अब हम सिर्फ MIM के हैं, ओनली MIM धरना कटेंगे इंशाल्लाह 2022 में आपकी बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। मसूरी गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ से लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिस तरह से तमाम जो पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारने लगे हैं, तो लोगों से यहाँ जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। दौलाना विधानसभा है ये, तो सबसे पहले शुरू आप ही से करते भाई साहब। क्या लग रहा है, तमाम पार्टियाँ जो कैंडिडेट उठा दी है सारे सबके लिस्ट आ गए हैं, क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? धर्राटे कटेंगे, धर्राटे बिल्कुल सीधा जी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इंसाफ की बात करने वाले हैं। जी और इनके जो है हमारे प्रतिनिधि जो हैं हाजी आरिफ अली हैं। अच्छा। जो ये पहले यहाँ पे चेयरमैन भी मौजूदा भी है। अच्छा, मौजूदा चेयरमैन भी हैं। सर क्या लग रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि धौलाना से देख ले तमाम प्रत्याशी मुस्लिम उतार गए हैं, तो क्या लग रहा है MIM कहाँ पे देख रहे हैं आप लोग? देखो इंशाल्लाह यहाँ पर AM का कैंडिडेट जो जनाब हाजी आरिफ अली हैं बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई इनों के इर्द गिर्द भी नहीं लगेगा। हाँ, कोई नहीं लगेगा। कोई नहीं लोग लगेगा। कह रहे हैं जमानत जब्त होने वाला है इनका। ऐसा कुछ जो लोग बता रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हों की खुद की जमानत जब्त होगी, ना कि मजलिस के कैंडिडेट की। मजलिस का कैंडिडेट इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ मैदान में उतर गया है। जो लोग कह रहे थे कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मैं उन सबको मैं रात से बता रहा हूँ, 15 तारीख से बता रहा हूँ कि 16 तारीख को देख लेना कि बब्बर शेर की मैदान में एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम हाजी आरिफ अली है। उन लोगों को नींद भी नहीं आ रही होगी। अच्छा। जब से कल से हमने होश मतलब लगाया है, जोर भरा है, उन लोगों को नींद नहीं आ रही है कल से। ठीक है सर, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बसपा का सर यहाँ जो सीटिंग MLA थे, तो लग कि बसपा का यहाँ पे क्षेत्र है, बसपा के ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग किसके साथ है इस बार? अब तो हम मजलिस के साथ हैं, बाकी बसपा को तो कुछ भी नहीं है। बसपा को तो मुस्लिम लाइक ही नहीं कर रहा यहाँ के अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं किया है, भाजपा के ही थे। ये तो बसपा से थे, बसपा से अभी इसमें आ गए सपा में। ये दोनों एक ही तो हैं। अच्छा, हाँ, सभी एक टीम तो आप लोगों का आ जाता है। अब तो B टीम ये साबित हो रहे हैं ना। अब तो B टीम ये साबित हो रहे हैं। B टीम ये है। क्या लग रहा है सर, B टीम कौन है? बी टीम तो अभी फिलहाल यही है, क्योंकि नहीं तो अगर बी टीम नहीं होती तो असद साहब से गठबंधन करते। अच्छा, हमसे गठबंधन करते। भाजपा गोद में बैठे हुए हैं। ना कोई नहीं। ये सब कांग्रेस बीजेपी सब शिवसेना RSS सभी एक दल ही हैं, सभी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। ये हमारी पार्टी है जो इंसाफ की बात करते हैं, सदर साहब हैं जो बिल्कुल हक की बात करते हैं। हमें अपना हक चाहिए अब हाँ, अब हमने साइकिल इनको सब लोगों को हाथी वाथी को सब बैठा दिया। अब हम सिर्फ MIM के हैं, ओनली MIM धरना कटेंगे इंशाल्लाह 2022 में आपकी बार। जी दरी कौन बिछाएगा? दरी कोई नहीं बिछाएगा, खुद अपनी बिछाएंगे। हम तो अपनी हमारे तो दरी हम तो अपने लिए के लिए बिछाएंगे। अब हमने औरों के लिए बहुत बिछा ली दरी बरी, अब तो हम अपने के लिए बिछाएंगे। अच्छा जी सदर साहब को। क्या लग रहा है आपको आगे ये, क्या यहाँ से मसूरी गांव से क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है आप लोगों को? अल्लाह ताला हरीफ चेयरमैन साहब जीतेंगे यहाँ से। और क्या कहूँ, हमारी पार्टी जो काम कर रही है इस टाइम पे बहुत मजबूती के साथ पार्टी काम कर रही है। और क्या कहूँ, जितना भी यहाँ काम हो रहा है सब देख रहे हैं, कोई पैसे देने से कोई काम नहीं हो रहा। हमारा सब जो जितने भी क्या कहूँ साथी काम कर रहे हैं वो बिगर पैसे के, बिगर खाने के, बिगर उसके अपना टाइम दे रहे हैं और सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या लग रहा है समाजवादी के साथी हैं क्या आप? ना हम पूरे मजलिस के साथी हैं। दिलो जान से हम जान लग तो रहा है कि समाजवादी वाले हम पूरा जान दे देंगे मजलिस के लिए यार। चेयरमैन साहब तो हमारा जान है यार। अखिलेश के लिए नहीं ना अखिलेश से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश से हमारा कोई मतलब नहीं है हमारा। हम वोट भी नहीं किए आज तक उसको, अखिलेश को। हम पहले ये तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश वाले हम नहीं है अखिलेश के, हम बोल रहे हैं मजलिस के हैं, बिल्कुल सिपाही हैं मजलिस के। वो सिपाही हैं जो डट के रहेंगे। तो अखिलेश के सिपाही छोड़ दिए, अखिलेश का दरी बिछाना छोड़ दिए। अखिलेश का तो
बिछाए नहीं है हम कभी भी, हम कैसे कह देंगे कि हम बिछाएंगे दरी? अरे हम तो अपना नहीं बिछाते, बिछवा देते हैं दूसरे से बिछवा अरे बिछवा बोले, अरे बोलिए बोलिए किससे बिछवाना है? ये सब लोग हमारे इनसे नहीं बोलेंगे, बुलाए अखिलेश के आदमियों को, उनसे बोलेंगे बिछाओ हमारा दरी। लोग कह रहे जमानत जब्त हो जाएगा, बड़ बोलापन बोल रहे हो ना, सब आवाज बंद हो जाएंगे जैसे हारोगे। अरे जमानत जब्त उन लोगों का होगा जो बोल रहे हैं, हम तो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं और हम दिखा चुके हैं। 4 साल पहले सबको दिखा चुके हैं कि हम क्या हैं, और अब इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि हम क्या करके हटेंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा कह रहे आप दर्राटे काट रही पतंग, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे काट दिया जाएगा पतंग, डोर काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, पतंग नहीं कटेगी इंशाल्लाह अब की बार। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनिए आप जरा। हम है ना, हम 2017 में कुछ और थे, 2019 में कुछ और थे, अब इंशाल्लाह हमारी पकड़ हो गई है, यहाँ पे पकड़ हो गई है अब हमारी। कितने हो गए? 100-200? 100-200 बस वो तो जो है हमारे सदर साहब के बताएंगे। जी जी जी, 100 सीटों पे लड़ना है या 150 पे लड़ेंगे। अच्छा बात दूसरी ये है कि अब हमें हिस्सेदारी नहीं दे रही है, मतलब हमें अब गठबंधन में नहीं ले रही है लोग, इनको खौफ है कि शेर आया है अब ये जो मतलब जो है इंसाफ की बात होगी यहाँ पे। जी जी, खौफ कहाँ है? पहले चरण का लोग कह रहे कैंडिडेट नहीं मिल रहा था MIM का, आप लोग के पतंग का डोर पकड़े हुए हैं। ऐसा है, हमारी पतंग कोई नहीं काट सकता क्योंकि किसी और के पास मांझा ही नहीं है, हमारे पास ही मांझा, हम ही काटेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी 1-2 महीने पहले बोला था चैनलों पे कि भाई हमने जो है तेजस्वी यादव से कहा था कि आप हमें गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं लिया, वो पछताए। और ऐसी आप लोग कौन लेगा? आप लोग सुनो, दूसरे वोट कटवाए बताएंगे अभी आगे का। हम यूपी में भी यही आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें गठबंधन में ले लो, लेकिन किसी ने नहीं लिया, और उसका नुकसान जो है BSP और समाजवादी को उठाना पड़ेगा। बुजुर्ग है आप, क्या लग रहा है आपको कि छोड़ दिए क्या आप लोग और सारे पार्टियों का दो झोला उठाना छोड़ दिए? हाँ, अपना कायद चुनेंगे हम, अपना कैंडिडेट को वोट देंगे और हम क़यादत को मजबूत करेंगे। तो बसपा सपा वाले दूसरे कैंडिडेट थोड़ी पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अपना ही कैंडिडेट है वो। इस क्षेत्र में बसपा और सपा का कैंडिडेट जो है 25 साल से इस क्षेत्र के विकास को रोके बैठे हैं, क्योंकि कभी कोई सपा में जाता है और वो बस सपा में जाता है तो बासित प्रधान जी बसपा में आ जाते हैं, बसपा में जाते तो फिर सपा में। 25 साल हो गए, इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। इन दोनों ने डमरू वाला खेल बना रखा है, और अब जो इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। हम इन्हें वोट देने वाले नहीं, और जनता यहाँ की जो है दौलाना विधानसभा की इस मारे हमें वोट करेगी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोनों आपस में मिलकर, और वो दोनों आपस में पार्टीबाजी बंद करते हैं। वो मतलब कभी कोई सी तो आपको लोग कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, क्या गारंटी है कि आपके कैंडिडेट जीते वो भाजपा में नहीं जाए? जी नहीं, हमारा कैंडिडेट भाजपा में नहीं जाएगा। भाजपा में तो सपा और बसपा वाले जाते हैं। लग रहा है सर, युवा है, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है दौलाना में? देखो जी, मैं तो सिर्फ पतंग को वोट दूंगा। मैं अपनी क्यों देंगे? एक वजह बताओ मैं क्यों नहीं दूं। मैंने लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काते हैं, कुछ होगा नहीं, उनके 4-5 सीट जीत के क्या कर लेंगे वैसे? ये बताइए मुझे, भड़काने वाला भाषण बताना, भड़काने वाला भाषण बताओ मुझे। अभी तो कहते कि जब योगी मत में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? ये कैसी बात कर रहे ये हो? मतलब क्या मतलब, इससे क्या मतलब है? जाहिर सी बात है भाई, सर्दी पड़ रही है, कौन बचाएगा? अभी तो ये लगम्बल बांट रहे हैं, फिर कौन बचाएगा? गर्मी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, जाहिर सी ऐसा ही थे। हाँ जी, जो है बकरी चोरी पे लग जावे FIR, तो मुसलमान होना ये गुनाह है। मुसलमान होना गुनाह है? हाँ, ये गुनाह है। वैसे साहब की भाषा बोल रहे हैं आप? भाई साहब, मैं उन लोगों को भाई साहब मोहब्बत करता हूँ उनसे। भड़का दिए हैं मतलब बच्चों को, मुसलमानों को? बच्चा नहीं, बच्चा मत कहना, कुछ दिन की बात है, 2 महीने बाद मैं बाप बन जाऊंगा। अच्छा तो मतलब सबको समझा रहे हो वैसी साहब? चल, मैं भी इंशाल्लाह 2 महीने बाद बाप बन जाऊंगा, और एक नहीं इंशाल्लाह तीसरा बच्चा। वैसी साहब कह रहे थे मर्द बना देंगे, मतलब आप लोग मर्द बन गए? आप ये बताओ, ओवैसी साहब के कहने से आप किस तरीके से कहते हो? क्या योगी जी मर्द नहीं है? मोदी जी मर्द नहीं है? नहीं, आप लोग तो उन्हीं की भाषा कर रहे हैं बात कर। भाई साहब, मैं गलत क्या बोला हूँ? गलत बताओ ना, मैंने गलत क्या बोला है? तो क्या मुद्दा क्या होगा आप लोगों को वोट करने का? हमें बताए मुद्दा, बताओ कौन सा? हमारे जाहिर सी बात है, 28 साल हो गए, 30 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सबको वोट देते आए। ठीक, ऐसी क्या स्थिति रही पिछले 70 साल से? मुसलमान हमेशा उन्हें वोट देता आया, सिर्फ किसको डरा के कि मोदी आ जाएगा, योगी आ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हमारे इसमें ना 2014 के बाद एक तो अंधभक्त का एकरा पैदा हुआ था, उसके बाद जो ना कुछ जुम्मन मियाँ है, माफी चाहता हूँ मैं, उन्होंने पता है इतना जो है ना अल्लाह का डरना जितना भाजपा को जीतने का डर है। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा रोक लिया तुमने, रोक लिया। नहीं रुका
कि मैं भी तो ये कह रहा हूँ उनसे, जिसको तुम एक चरवाहे को मुख्यमंत्री बना दिया, एक चरवाहे को चरवाहा कह रहा हूँ जी मैं रांगड़ हूँ, ठीक। ये भैया कोई बड़ी होवे कोई कुछ होवे, अपनी बिरादर को क्या करे, चरवाहे हो तो चरवाहे ही रहोगे। मैं बिरादर से राजपूत हूँ, मैं मिट्टी खोदू न जानूँ, ठीक, उससे सोना निकालना भी जानूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद है वैसी साहब जीतेंगे इस बार, उनकी कैंडिडेट जीत पाएंगे? मैं बताऊं तुम्हें आपको, इंशाल्लाह हम मजबूत होंगे, मजबूत होंगे, इंशाल्लाह। जीतेंगे नहीं? मैंने कहा इंशाल्लाह हम मजबूत होंगे। क्या सर, क्या लग रहा है? मजबूत होंगे। 251 सीट जीतने वाला भी इतना मजबूत ना होने का जितने हम होंगे। पिछली बार 3 लाख वोट लाए, ठीक, इंशाल्लाह अब के 30 लाख कूदेंगे। चलिए, क्या लग रहा है, उम्मीद है सर इस बार की कितना सीट तक आ जाएगा आप लोग का? हमारा सीट तो जी हमें 100 तो बहुत हो गई है हमारे लिए। हमारे लिए तो सिर्फ 25 ही आ जाए ना, 20 ही आ जाए। अरे भाई साहब 15 ही आ गए ना, 15 सीट आ गई इंशाल्लाह। जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब 445 में 43 में जो है ना वो मचा देते ना, बिल्कुल हाहाकार मचाया था। इसीलिए हमारे 10 विधायक मचा देंगे इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको क्या लग रहा है सर, कितना उम्मीद है, कितने? 303 फुल बहुमत से, फुल बहुमत से। पूरे 3 अभी तक कैंडिडेट भी 100 पे उतार रहे हैं, पूरे पे कर दिया हमने। पूरे क्या लग रहा है सर आपको, यहाँ से मसूरी से क्या उम्मीद है? हमारा तो पूरा जीतने का उम्मीद है, देखिए पूरा। चलिए, तो ये तमाम लोग हमारे साथ मसूरी गांव से जुड़े हुए थे। लोगों का कहना है कि जो है कि हम लोग जीतने की पूरी उम्मीद है। चुनाव नज़दीक है, जनता कितना विश्वास करेगी ये तो समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।